सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया चतुर्दश पाठा आर्यभट्टा के सेकंड चैप्टर के साथ हम फिर उपस्थित है, अर्थात इसका सेकंड भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान है गणित और ज्योतिष शास्त्र है, उसमें संबंध वर्तते, अर्थात गणित और ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदहति। इन्होंने संख्याओं के महत्व का एक महत्वता को प्रदर्शित किया है। इन्होंने एक जीरो का आविष्कार करके गणित का मान बढ़ाया है, संख्याओं का यश। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री न विश्व स्थितिस्मा, अर्थात आर्यभट्ट है वो फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलनम माधृत्य एव तेना। गणित पद्धति के द्वारा जो आकलन किया जाता था उसका प्रतिपादन को ही उन्होंने सही माना था। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में फलित ज्योतिष शास्त्र को नहीं मान करके और कौन से शास्त्र को माना? ज्योतिष शास्त्र को, जो गणित के द्वारा, गणित पद्धति के द्वारा आधारित था ना, उसको उन्होंने सही माना है ज्योतिष शास्त्र को। एवतेन, और इन्होंने क्या किया? एवतेन प्रतिपादितम यत ग्रहिणी राहु केतु नामको दानवो नास्ति। और इन्होंने इस बात का प्रतिपादित किया है, लोगों को समझाया है कि ग्रहण समय सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, उन ग्रहण के समय राहु केतु नाम के दानवो नास्ति। राहु केतु नाम के दानव नहीं है, इनके द्वारा कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता। इस बात को इन्होंने हमको समझाया है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि कारणानि त्रीणि एव कारणानि। अर्थात सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की स्थिति है, अर्थात उनकी आकाश में चलने की गति के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। कैसे? सूर्यम परिता भ्रमता पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्यम परित, सूर्य के परित माने चारों ओर, परिभ्रमता भ्रमण करती हुई पृथ्वी है। चंद्र से परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर, पथ के द्वारा सहयोगात, उनके सहयोगवश एक दूसरे के सामने होने के कारण ये ग्रहण होता, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यदा, जब पृथ्व्या छाया पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते। जब पृथ्वी छाया, पृथ्वी की छाया के द्वारा चंद्र से चंद्रमा का प्रकाश है अवरुद्ध हो जाता है और वो पृथ्वी पर आ नहीं पाता है। चंद्रमा की चांदनी हमारी प्रकाश अर्थात पृथ्वी पर नहीं आ पाता, तो हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण हो रहा है। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति को आप समझिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना, अर्थात सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे गिरता है, चंद्रमा हमको चमकता हुआ दिखाई देता, परंतु जब संयोगात पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण पड़ता है। प्यारे बच्चों, कब पड़ता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा को ही पड़ता है ना, चांद पूरा दिखता है। परंतु जब संयोगात, संयोग बस एक ही सिद्ध में आने पर पृथ्वी की छाया है वो किस पर पड़ जाती है? चंद्रमा पर। इसलिए हमको चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, तो हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण हो रहा है, आधा हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है। तथैव, इसके द्वारा क्या होता है? तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत से चंद्रमा, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से छाया पाते हैं, उनकी छाया पड़ने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण बहुत ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? कि जब चंद्रमा आ जाता है बीच में, और चंद्रमा के बीच में आ जाने से पृथ्वी पर हमको सूर्य का प्रकाश सही तरह से दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण हो रहा है। समझ गए? अब तो ये कोई राहु केतु ये शास्त्रों की बात है, इनको आप सोचिए कितनी सही है कितनी गलत है। आप समझ गए होंगे अब तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ, ठीक है। ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले हमको समझाया, प्रतिपादित किया है। समाजे नूतनानाम विचाराणाम, समाज के जो नए विचार वाले हैं
उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया। परंतु प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, परंतु सामान्य लोगों के लिए कठिनता का अनुभव हुआ कि बोले ऐसे कैसे हो सकता है, राहु केतु आ जाते हैं जब जाके चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे लोगों ने मतलब बड़ी परेशान हुए। परंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत्, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र वालों ने तो आर्यभट्ट का विरोध किया उस जमाने में। तैसे सिद्धांता उपेक्षिता, उनकी सिद्धांत की उपेक्षा की। हाँ, स पंडित मन्यमाना नाम उपास पात्रम जातम, वो पंडितों के उपवास का कारण बना। पंडित लोगों ने गलत है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, गलत बात है, राहु केतु से ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। इन्होंने मतलब इस तरह से समझाया, पंडितों ने विरोध किया। परंतु पुनरपित्तस्य दृष्टि, परंतु जब समय के अनुसार धीरे धीरे दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, लोगों ने समय के अनुसार समझा, हाँ, तो क्या हुआ, आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन तैसे सिद्धांत समादर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिक उनके सिद्धांत को आदर के साथ मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माकम, इसी कारण अस्माकम प्रथमस्य उपग्रह, हमारा जो प्रथम उपग्रह था उनका नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट नाम क्यों रखा, तो इसी के कारण इन्होंने उनको सही बात को समझाया है, झूठ का पर्दाफाश किया है। ऐसे आर्यभट्ट थे। वस्तुत भारतीय गणित से परंपराया च अथ च विज्ञान परंपराया असो एका शिखरा पुरुष है। ये भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष थे, सबसे श्रेष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार करके हीरो बनाया, हमारे देश को आगे बढ़ाया। और आप देखते हो आज आप तो मान रहे होंगे ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कोई राहु केतु आता है क्या, नहीं आता है ना, समझ गए ना अब तो। हाँ, कौन झूठा है कौन सही है। हाँ, यस।